Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। केन्या की सरकार ने गौतम अडानी के कई प्रोजेक्ट्स को रद्द करने का ऐलान किया। इसे अडानी कंपनी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन इस झटके के पीछे की असल कहानी क्या हो सकती है और क्या इसके पीछे भारत के खिलाफ कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है? इसे लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गौतम अडानी का केन्या में सीधा टकराव एक चीनी कंपनी से था और चीनी कंपनी को हराकर ही गौतम अडानी ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए थे। और अब अचानक से अमेरिका के कथित आरोपों के बाद केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने ये ऐलान कर दिया कि उन्होंने गौतम अडानी की कंपनी से किए गए कई समझौतों को रद्द किया है। रद्द किए गए समझौते की कीमत $700 मिलियन थी। उसमें पावर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल था। दूसरे सौदे की कीमत $1.8 बिलियन थी, जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए था। इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपटीशन करने वाली चीनी कंपनी थी। हाल ही में और अब खेल ये हुआ है कि केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो हाल में बीजिंग के दौरे पर गए और अब लगता है कि चीन के साथ आकर्षक सौदे के बीच उन्होंने ये गेम किया है। विश्लेषकों का कहना है कि केन्या के द्वारा रद्दीकरण की वजह चीन समर्थित अमेरिकी डीप स्टेट संस्थाओं का द्वारा गढ़े गए भू राजनीतिक नैरेटिव्स थे। ये कदम केन्या के चीन के साथ गठबंधन को और मजबूत करता दिखेगा, जिससे अफ्रीका में बढ़ते चीनी प्रभाव और अमेरिका के लिए इसके पीछे छिपे फायदों के बारे में चिंताएं बढ़ी हैं। समझौता रद्द करना अडानी ग्रुप को टारगेट करने वाली कोशिशों के नेचर में फिट भी बैठता है। अडानी ग्रुप पर लगे आरोप चीन के फायदे, वैश्विक गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के गठबंधन की ओर इशारा करते हैं, जो घरेलू और इंटरनेशनल लेवल पर अडानी के प्रोजेक्ट्स को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजिंग के दौरे पर केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो गए थे तो उन्हें कई तरह के आकर्षक सौदे चीन की तरफ से सौंपे गए। इसे केन्या की मीडिया में बीजिंग की ओर से उपहार के रूप में बड़े स्तर पर सराहा गया और अब माना जा रहा है कि केन्या ने ऐसा करके चीन को रिटर्न गिफ्ट दिया है। इतना ही नहीं, इसके पहले अमेरिका में जिस तरह के आरोप लगे और फिर उसके पहले जिस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को लेकर खुलासे का दावा किया, ऐसा लगता है कि अडानी ग्लोबली हर जगह टारगेट पर है। इतना ही नहीं, अडानी के ऑस्ट्रेलियाई प्रोजेक्ट को भी निशाने पर लेने की कोशिश की गई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया है कि वो किसी भी सरकार के कदम पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। केन्या में हुए घटनाक्रम बांग्लादेश जैसे अन्य इलाकों में देखे गए हैं। इस तरह के पैटर्न की तरफ साफ इशारा ये करते हैं कि अमेरिका के द्वारा ये उठाए गए कदम अप्रत्यक्ष रूप से भारत के हितों पर प्रभाव डालने वाला है। इन अनुबंधों के रद्द होने के बाद केन्या के सांसदों के जश्न के लहजे से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रेस में चीन की अहम जीत का इशारा मिलता है। और ये बात तो पूरी दुनिया को मालूम है कि चीन अपने रणनीतिक हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जिस तरह से इंडिया आउट कैंपेन को लेकर फंडिंग का आरोप हो या फिर इस तरह के आरोपों के लिए फंडिंग हो, चीन इन सब चीजों को करने से पीछे नहीं हटता है। और इसीलिए माना जा रहा है कि अडानी समूह से केन्या में जो कॉन्ट्रैक्ट छीने गए हैं उसके पीछे चीन का हाथ हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।